नमस्कार, प्रणाम। बड़ों के ढेर सारी शुभकामनाएं और छोटों के लाड प्यार और आशीर्वाद। मैं अखिलेश गोसाई आपका दगड़ना, आपका सम्मुख, आपका साथ। और आज हम एक नई पहल की शुरुआत करना जैमें कि हम समय समय पर समय समय पर अलग अलग विषयों पर चर्चा विशेष करना और पढ़ना, ना कि सिर्फ पढ़ना बल्कि अपनी एक समझ भी बढ़ाना, समझ बैठाना और देखना कि हम क्या क्या समझ सकता हूँ, क्या क्या पढ़ सकता हूँ और अपनी जानकारी बढ़ाना। तो आज मैं स्टार्ट या आज हम स्टार्ट करना हिंदी बेटी हिंदी के लिए कि हिंदी विषय एक सामान्य विषय का रूप में सभी को सामने आ जानी कि भाई हिंदी हर क्या के सामान्य वंत आजकल इंग्लिश को प्रचलन है, पर फिर भी हिंदी एक हमके हिंदी भाषी होने का नाता हमके हिंदी भाषा में थोड़ा बहुत जानकारी, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम पहले तो जो हिंदी को चैप्टर हिंदी भाषा को विकास पर वहां से पहले आज हम हिंदी की थोड़ा पृष्ठभूमि देखला और हिंदी के बारे में जानकारी ले लो थोड़ा बहुत। तो आज अभी मैं देख लू, हम देख रहे पृष्ठभूमि में। तो सबसे पहले हम पता कर कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। अभी ना मैं बात भाषा की करूँ, ना मैं बात मतलब हिंदी भाषा या हिंदी का बारे में बात ही करना, खाली हिंदी जो शब्द कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कभी टीवी कने हुए है ना। वहां से पहले हमका समझना पड़ू कि भाई शब्द क्यों, वहां से पहले हमके पता चली कि शब्द क्या, शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द क्या और शब्द का वर्गीकरण प्रकार की क्यों है ना। तो सबसे पहले मैं अगर परिभाषा की बात करूं तो शब्द वर्णों के व्यवस्थित समूह समूह को शब्द कहते हैं। मैं बोलूं कि जो हमारे पास वर्ण होना ना, तो वर्ण को जो व्यवस्थित समूह की भाई हमने एक ये तरीके से करेली अरेंज करेली कि भाई कुछ वर्ण हमने एक साथ लिखे और वो कुछ वर्णों को मेल के वर्ण हम शब्द बना दिया। तो फिर मैं ये दूसरा रूप में बोल सकता हूँ कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल, वर्णों के मेल से को शब्द कहते हैं। या तो ये का जगह मैं बोल सकता हूँ कि समूह को, है ना। तो हमको पता चली कि भाई शब्द क्यों, शब्द की परिभाषा क्यों नहीं कि वर्णों की व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं या फिर एक या एक से अधिक कि कुछ कुछ शब्द जो खाली एक ही वर्ण है ना। अब अगर मैं बात करूं कि भाई वर्ण के बोल ये तो पता नहीं चलो कि भाई वर्ण क्यों है ना। तो वर्ण हमके जो भी ये शब्द वर्ण ये हमारा व्याकरण में अग्नि व्याकरण में आला, तो वे टाइम पर हम पूरा विधिवत रूप से या विस्तार से पढ़ना। तो ये ना भी हम बात करें वर्ण, तो वर्णमाला में जो भी वर्ण हमारा होना यानी कि वर्णमाला जो भी सारी वर्णमाला में ही वर्णों से मिल गई ये वर्णमाला में पड़ी है ना। तो यानी कि जो भी हमारे वर्णमाला में स्वर और व्यंजन ये सब क्या वर्णन, ये हमारा वर्ण है, ठीक है। तो जो भी हमारा स्वर और व्यंजन तो हमारा वर्ण ही जाना। फिर बात करूं मैं कि शब्दों को वर्गीकरण और देखिए भाई शब्दों का वर्गीकरण है ना।
शब्दों का वर्गीकरण। तो क्या प्रकार से, तो शब्दों को जो वर्गीकरण हम 4 प्रकार से होना। ठीक, तो पहलू हम रचना, है ना, पहलू हम रचना, बनावट, का आधार पर, कि भाई शब्द की जो बनावट है या रचना वो कन कन है, ठीक है, और ये होना 2 प्रकार का। तो कोको हमारा एक नहीं सॉरी 3 प्रकार का, कि रूढ़ शब्द, है ना, रूढ़ शब्द, एक होना यौगिक और एक होना योग रूढ़, है ना। फिर दूसरा जो हमारा यौन रूप या फिर प्रयोग का आधार पर, और ये कहना 2 प्रकार, को विकारी शब्द और अविकारी। फिर जो तीसरा प्रकार हो तो वो ना हमारे क्या, कि जय का बना हम यो अभी पढ़ना नहीं है, कि भाई उत्पत्ति, इतिहास और स्रोत का आधार पर। तो ये का जो ये का आधार पर जब हम बांधो, तो ये का आधार पर हम कहे 5 प्रकार से हम बांध लेना। तो ये माँ कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द, है ना। और ये मैं जब विदेश शब्द का हम देखता हूं तो ये में हमारा विभिन्न स्रोत है, जैसे फिर कि अंग्रेजी होगी, सबसे पहले जो अंग्रेजी का शब्द होना, है ना। फिर जो चीनी बीटीवी काफी शब्द ग्रहण करे, फिर जापानी रहेगी, और फारसी को तो अच्छो खासो प्रभाव है हिंदी पर, फारसी भाषा रहेगी, ठीक है। और ये हमारा एक अरबी रहेगी, पुर्तगाली रहेगी। तो ये के आधार पर उनका विभिन्न स्रोत, विदेशी स्रोत, यानी कि विदेशज को मतलब हुई है कि जो शब्द हमारा विदेशी भाषा बेटी ग्रहण करे अपना वेमा, है ना। और चौथो हमारा जो सॉरी दूसरो वर्ण तीसरो वर्ण, है ना, दूसरो तीसरो और ये चौथो। तो चौथा हमारा अर्थ का आधार पर, अर्थ का आधार पर। तो ये में हमारा 2 प्रकार मिल जाना, कुकु एक तो होगी निरर्थक शब्द और दूसरो सार्थक शब्द, है ना। सार्थक शब्द ये का जब हम बांट दो तो ये में हमारा फिर अलग अलग ऐसा ना, कि भाई एक आरती होगी, अनेक आरती होगी, या फिर समानार्थी होगी, या फिर विपरीतार्थी होगी। जब हम अर्थ का आधार पर देखो तो निरर्थक शब्द 2 प्रकार से मानो। तो निरर्थक को मतलब होने की जगह कोई अर्थ नहीं। जब
जय शब्द को भी अर्थ नहीं तो में हम कोई प्रकार प्रकार फिर कोई होना नहीं, ये काम ये कि हम छोड़ देंगे। फिर हमारा दूसरा प्रकार होगा कि सार्थक शब्द। सार्थक शब्द का फिर हम चार प्रकार में बांट दो कि एक अर्थी। एक अर्थी यानी कि कोई एक शब्द जय को एक ही अर्थ निकल दो तो वो एक अर्थी हो जाता। अनेक अर्थी कोई शब्द जो का एक से ज्यादा अर्थ रहा तो अनेक अर्थी हो जाना। कोई वो समानार्थी में तुम्हारा पर्यायवाची शब्द है जाना और विपरीत अर्थी में तुम्हारा विलोम शब्द वगैरह है जाना, है ना। तो अर्थ का आधार पर भी बांटेना। अभी हम शब्दों को वर्गीकरण देखी। अगले जब हम पढ़ना शब्द का पढ़ना व्याकरण में तो वे टाइम पर हम रूढ़ शब्द यौगिक रूढ़ शब्द या विकारी शब्द अविकारी शब्दियों की पहचान करन करन क्या करन देश तसम शब्द के उन्नत तद्भव के उन्नत उनका सब उनके बारे में हम पढ़ना। अभी हम थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में जानकारी लेनी की शब्दों की उत्पत्ति मतलब शब्दों की उत्पत्ति करे होनी क्यों होनी वे क्या हम देखना। अब हम बात करना हिंदी शब्द की उत्पत्ति कख बेटी करे होनी, ठीक है। तो जब हम भूगोल में पढ़ दो नदी तंत्र, नदी तंत्र में हम एक नदी पढ़ दो या एक नदी तंत्र पढ़ दो सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहमान है। तो जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति है वैसी संबंधित है सिंधु नदी से, है ना। तो अभी देखता हूँ आगे देखना है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम, कौन दिशा उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवहमान सिंधु नदी से संबंधित है ना। संबंधित है। तो जो भी जब भारत में जब हम इतिहास के बारे में पढ़ते थोड़ा बहुत इतिहास में पढ़ते तो जो भी हमारा विदेशी आक्रांता बोलन कि जो आक्रमणकारी होलन तो जो भी विदेशी आक्रांता होलन या विद्वान विदेशी यात्री होलन तो भारत का उत्तर पश्चिम यानी कि हमारा अगर मैं बात करूं तो अगर यू मैप चेंज होगा तो ये नॉर्थ वाली साइड है, ये साउथ और ये ईस्ट और वेस्ट, है ना। यानी कि उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। तो ये वाली जो डायरेक्शन है यानी कि भारत की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और वे वाला क्षेत्र बेटी जो भी विदेशी आक्रांत वगैरह अनंत तो बेटी अनंत वो वे और जो नदी सिंधु नदी के प्रवाह क्षेत्र है वो भी ये क्या है या बेटी पाकिस्तान में जगह अग्नि प्रभावित जाने, ठीक। तो सिंधु नदी से संबंधित हो जाना। अभी जब हम देखते हैं इतिहास में तो अभी जो मैंने बात करी कि भारत में आने वाले अधिकांश है, अधिकांश यानी कि पूरा नहीं, अधिकांश आक्रांता विदेशी यात्री भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से आगमन, है ना। तो जब ये वोटी होना
तो ये लोग के देखन फिर इन लोगों के देखी कि जय देश में हम जाना लगे तो क्या सिंधु नदी को पूर्व को देश है ना। फिर हम बात करता हूँ तो वे टाइम पर सिंधु नदी यानी कि सिंधु नदी क्षेत्र। तो सिंधु नदी में हम देखते हैं कि जो वे वो सिंधु नदी को जो क्षेत्र है तो वे टाइम पर सिंधु नदी का देश प्रदेश सिंधु नदी का प्रदेश भी बोले जाता था। और आज के समय में हम देखते हैं कि पाकिस्तान को जो चार प्रांत हैं कि बलूचिस्तान होगी, पंजाब होगी, खैबर पख्तूनिया होगी और एक प्रांत है सिंध प्रांत। तो सिंध भी सिंधु नदी से संबंधित है ना। तो फिर हम देखते हैं कि जो भारत जो ईरान या फिर हम ये क्या बोलते हैं फारस, ठीक है। तो ईरान और फारस जो ईरान और फारस है वो भारत को दगड़ में क्या प्राचीन समय से संबंध था ना, प्राचीन समय से संबंध रहे हैं। अब वो संबंध निगेटिव, नकारात्मक और सकारात्मक इन भी वजह से कुछ है ना। फिर हम देखते हैं कि जो ईरान और फारस से भी ईरान को भी काफी प्रभाव रहा भारत पर। और फिर हम देखते हैं एक चीज कि जो ईरानी लोग हैं ना, जो ईरानी लोग हैं वो क्या सिंधु को हिंदू बोल देना, ठीक। तो ये क्या करना कि सौ का हौ में परिवर्तन, हौ में और ध का दो में परिवर्तन, ठीक। तो ये जो उच्चारण परिवर्तन हो ना, उच्चारण परिवर्तन, उच्चारण परिवर्तन पहलवी भाषा के प्रवृत्ति के अनुसार, यानी कि एक भाषा क्या पहलवी भाषा, ठीक है। जो ये शब्द को सिंधु को हिंदू वेद कनक है, जो यू भी परिवर्तन है ना, तो यू उच्चारण परिवर्तन यानी कि पहलवी भाषा एक भाषा पहलवी। तो ये का उच्चारण का ये का परिवर्ती का अनुसार यानी कि पहलवी भाषा का प्रवृत्ति का अनुसार शब्द परिवर्तन है। तो जो पहला, अब अगर मैं बात करूं पहलवी भाषा क्या है, थोड़ा ये के बारे में जान लो कि पहलवी भाषा तो ये किस है, ये प्राचीन मध्य प्राचीन फारसी भाषा, ठीक है।
और फारसी भाषा, मध्य प्राचीन फारसी भाषा, यानी कि हम एक दूसरे बोल सकते हो कि ये किस फारसी को पुरानो नोच, फारसी का पुराना नाम को पहलवी नाम, ठीक है। जो पहलवी है ना, तो वो फारसी को पुरानो नोच यानी बोल सकता हूँ, या मध्य प्राचीन फारसी भाषा। तो ये के हिसाब से जो है, अब मैं ये एक चीज बोल सकता हूँ कि जो हिंदी शब्द को विकास चरण, यानी कि हिंदी शब्द का विकास चरण, तो ये क्या मैं बोल सकता हूँ कि कौन कौन है। तो भाई पहले सिंधु था, फिर हिंदू होगी, फिर ये के बाद हिंदू है, फिर ये के बाद ये मा प्लस ई करके और यू हिंदी होगी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि यू क्या, ई क्या, ई क्या, तो ई क्या बोलता हूं प्रत्यय, ठीक। अगर हम बात करें प्रत्यय, प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय क्यों हो गई, तो यह हम देख लें थोड़ा सा प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय की परिभाषा, यानी कि प्रत्यय होने की यू शब्द का अंत में जोड़ी गए जो मूल शब्द वे को स्वरूप और शब्दार्थ में परिवर्तन कर देना, ठीक है। तो यानी कि कै भी शब्द में पिछले बेटी जोड़ी गए वे को जो वे में के वे को अर्थ भी परिवर्तन कर दो, वे का मतलब वे के थोड़ा चेंजेस कर देना, परिवर्तन ले लेना। तो मैं बोल सकता हूं कि शब्दों के अंत में जुड़कर मूल शब्द जो स्टार्टिंग वाला शब्द ना, मूल शब्द में या मूल शब्द के स्वरूप व शब्दार्थ, जो शब्द का अर्थ होना शब्दार्थ में परिवर्तन करता है ना। तो ये प्रत्यय जुड़गी। उपसर्ग, एक उपसर्ग होना जो शब्दों का प्रारंभ जोड़ी के मूल शब्द को भाव स्वरूप और शब्दार्थ में परिवर्तन कर देना, है ना। फिर हम देखना अगले कि भाई ये तो हमने पढ़े ली फारसी, तो हम एक आधार पर जो भी अब तक हम जानकारी ली, एक आधार पर हम बोल सकते हैं कि अब हमका थोड़ा बहुत अनुमान है कि भाई हिंदी शब्द की उत्पत्ति कब बेटी हुई और कने हुई, है ना। तो ये का आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति वो फारसी भाषा बेटी हुई, ठीक है। तो मैं ये का आधार पर बोल सकता हूँ कि हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, ना कि हिंदी भाषा का। तो यानी कि जो हिंदी शब्द हिंदी भाषा का, यानी कि जो हिंदी भाषा या जो हिंदी शब्द वो खुद ही हिंदी को शब्द नहीं, ठीक है, वो क्या फारसी बेटी ना। यो सवाल जो हमारी सरकारी सेवाएं हैं तो वे में जो हिंदी बनाना, तो वे में हमको देखने को मिल जाता कि वह हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। अब मैं बोलूं कि हिंदी शब्द का अर्थ क्यों लो, ठीक है। तो हिंदी शब्द का अर्थ हम लोग हिंदी या हिंद का, ठीक है। अब ये का फिर द्वि रूप होना कि भाई हिंद का क्या, तो निवासी भी होना अर्थ और भाषा भी होनी,
है ना, निवासी यानी कि जन्म की हम देख रहा हूँ कि अभी हम पढ़ते हुए देखें तो थोड़ा पढ़ते गए तरीके से समझे कि अगर गुजरात, ये है गुजरात, ठीक है, और इसमें मैंने पढ़ते जोड़ दिया क्या, ई, तो की वेगी गुजराती, ठीक। तो ये में अंतर से नहीं, स्वरूप में भी चेंज है ना, दिखाना यो अलग और ये को अर्थ भी चेंज है कि गुजरात क्या है, गुजरात क्या एक स्थान है, और गुजराती क्या है, गुजराती एक निवासी भी हो सकती और गुजराती एक भाषा भी हो सकती। तो यानी हिंदी को भी अर्थ यह है कि एक हिंदी क्या भाषा भी है, और हिंदी हम वहां का निवासी के यानी कि निवासियों का भी हिंदी बोल सकते कि। और वन भी एक कथन और इतिहास में कि अगर आपके लोग के ध्यान लो, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है वतन है हिंदुस्तान हमारा। और यू कथन क्या हुआ, ये कथन हो मोहम्मद इकबाल। और यह में जो हिंदी को अर्थ था वो निवासी, ठीक है, जो हिंदी हम देने गए कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, यू मोहम्मद इकबाल जी को कथन। और यह बटी जो हिंदी को अर्थ था वो निवासी से संबंधित था। फिर हिंदी को और अन्य नाम, हिंदी के अन्य नाम, ठीक। तो हिंदी के अन्य नाम आपको एक हिंदवी, एक हिंदुई, एक जवाने हिंदी, ठीक है। तो ये अन्य नाम छन। ये मैं थोड़ा सा देख ला हम कि हिंदवी, हिंदवी जो शब्द, हिंदवी शब्द को सर्वप्रथम प्रयोगता फारसी कवि अबू सईद, ठीक है, अबू सईद जी, अबू सईद द्वारा किया गया। और अगर फारसी कवि करी तो यन भी कोई रहे बोलो, कोई ना कोई जो भारतीय कवि रहे बोलो, है ना। तो हम देख दो कि हिंदवी शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग, हिंदवी शब्द को सर्वप्रथम प्रयोक्ता भारतीय कवि अमीर खुसरो, ठीक है जी, अमीर खुसरो द्वारा किया गया है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हम यपटी देखें कि भाई फारसी भाषा होती, लेकिन जो भी कुछ कट्टर व्यक्ति है जो हिंदी शब्द का ना हिंदी का वे में बताना कि वो बोलन कि भाई हिंदी, हिंद को अर्थ होना क्या, जन हिंदी का हम तोड़ दो तो बोलन कि जो हीन को अर्थ होना, ये को अर्थ होना कि हनन करने वाला, करने वाला। और जो दू का अर्थ होना तो वे का अर्थ होना वाला कि दुष्ट, दुष्टों का। तो ये सी जो अर्थ निकल कि भाई ये हिंदू है ना। तो हिंदू को बल जो अर्थ होना वो बोलो कि
दुष्टों को हनन करवाओ, दुष्टों का हनन करने वाला, हनन करने वाला। और फिर जो हिंदू वाला, ये की भाषा की बोली हिंदी बोली। तो क्या कट्टरपंथी हिंदी का जो ये जो इतिहासकार वो ये बताओ कि कुछ व्या है ना। बट हम जो देख दो वे का हम ये पढ़ दो कि भाई फारसी सिंधु नदी से संबंधित जो अमीर खुसरो, जब हम अमीर खुसरो जी का बारे में पढ़ दो है ना, जब हम अमीर खुसरो का पढ़ना तो वो हमारा मध्यकालीन इतिहास में जाओ। जब हम इतिहास में मध्यकाल इतिहास पढ़ दो और दिल्ली सल्तनत पढ़ दो, तो जो अमीर खुसरो जन्मों को 1500 नहीं सॉरी 1253 हाँ 1253 बीटी जन्म और 1325 में उनको निधन। तो 1253 में जन्म हुआ, लेकिन 1266 बीटी गुलाम वंश में एक राजा हुआ बलबन। तो वे का कार्यकाल बीटी शुरू तो 1266 बीटी और 1325 तक। तो फिर 3 वंश में ये दरबारी कबीरानंद की भाई गुलाम वंश होगी, खिलजी वंश होगी, तुगलक वंश होगी। और जो अमीर खुसरो की जो रचनाएं होंगे वे उनमें से एक होगा तुगलकनामा। ठीक है, तो ये माँ तुगलकनामा वो फिरोज शाह तुगलक पर आधारित है। तो ये हमारा आज को देखिए मन की हिंदी शब्द की उत्पत्ति है ना। और बाद की हम ये का बात जो दिखला हम भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा का प्रकार, भाषा का स्वरूप। तो आज एक छोटी सी क्लास रख दो। तो आज उम्मीद आशा विश्वास कर दो कि आप लोग का काफ़ी दिन पर पसंद आए बोलो। तो बाकी आपने हम कंटिन्यू करना और मिला अगले क्लास में आप लोगों को। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि अंत तक बने रहे। और बाकी नेक्स्ट क्लास में देखो एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्ते, प्रणाम।